अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं टेंसेस और प्री टेंसेस के सीखने के अमल में। आज का हमारा लेसन है लफ्ज़ इट के बारे में, यानी इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, इन पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए से। पहला पॉइंट है कि इट के लफ्ज़ी मानी ये हैं, यानी जब हम कहते हैं कि ये एक पेन है या ये एक दवात है या ये एक किताब है, तो वहाँ हम इट जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इसे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर वक्त, दिन, तारीख और मौसम वाले फ़िक्रात में भी हम इट का ही यूज़ करते हैं। इसे तारुफी लफ्ज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और एक्सक्लेमेटरी यानी हैरत वाले फ़िक्रात में भी हम इट ही इस्तेमाल करते हैं। इन चारों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करती हुई जो एग्जांपल्स हैं उन पर हम थोड़ा देखते हैं, एग्जांपल्स के ज़रिए से चेक करते हैं कि ये किस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है इट के लफ्ज़ी मानी है ये। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स, जैसे इट इज अ बोर्ड, या फिर इट वाज अ वॉल। यानी हमने इट को जब यहां इस्तेमाल किया, इट इज अ बोर्ड, ये एक बोर्ड है, और इट वाज अ वॉल, ये एक दीवार थी। तो दूसरे पॉइंट पर चलिए, यहां पर चार चीजों का जिक्र है: वक्त, दिन, तारीख और मौसम। वक्त के लिए देखिए हम कैसे यूज करते हैं इसको। इट इज नाइट, यानी नाइट जो है वो वक्त को जाहिर कर रही है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं, इट इज 9 o'clock, ये भी वक्त को जाहिर किया गया है। इसके बाद अगर हम दिन पर चलते हैं कि दिन का इजहार हम कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, यानी कल छुट्टी थी। या फिर इट इज थर्सडे। अच्छा, याद रखिए, ये जैसे ऊपर हमने इट को उसके ये के मानी के साथ इस्तेमाल किया है, यहाँ नीचे जब हम कहते हैं इट इज नाइट, तो या यहाँ ये हम जब कहते हैं इट इज 9 o'clock, ये 9 बजे हैं, हम इसका तर्जुमा यूं नहीं करेंगे 9 बजे हैं। अगर हम सिर्फ 9 बजे हैं कहते हैं तो हमारा तर्जुमा जो है वो होगा इट इज 9 o'clock। या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये कल छुट्टी थी, तर्जुमा यूं नहीं होगा। इट यानी अपने फिर जो असली उसकी मानी है ये, उसके हिसाब से नहीं होगा, बल्कि उस को हम वक्त, दिन, तारीख और मौसम में उसके सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसी तरह से जब हम ये वक्त को भी हमने देखा, उसकी एग्जांपल भी देखी, और डे की भी यानी दिन की भी एग्जांपल देखी। अब तारीख की एग्जांपल देखिएगा, इट इज 10th of December, यानी ये दिसंबर की 10 तारीख है। फिर आगे चलिए, तो हम इसका जो मौसम है उसके लिहाज से भी इस्तेमाल देखते हैं। इट इज विंटर, हम ये नहीं कहेंगे कि ये सर्दियां हैं, हम कहेंगे सर्दी का मौसम है। ये इसका जो उर्दू का तर्जुमा है वो यूं होगा। आगे चलिए, हमारे
तीसरे पॉइंट पर इसे तारुफी लफ्ज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तारुफी लफ्ज कैसे होगा? इट इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। तारुफी लफ्ज क्या है कि ये लड़का वही है जिसने इनाम हासिल किया। फिर अगर हम इसे और एग्जाम्पल में देखें तो इट वॉज द गर्ल हु सेव्ड मी, यानी ये वो लड़की थी जिसने मुझे बचा लिया। फिर हम अगर इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी हैरानी के फिक्रात में देखते हैं तो उसकी एग्जांपल्स पर भी चलिए देखते हैं हम। व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन इट इज, यानी ये कितना खूबसूरत नजारा है। हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम आज जो है वो इट का इस्तेमाल सीख रहे थे। तो हमने इसके 4 पॉइंट्स बना के इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ सूरत हाल जो है वो देखी है एग्जाम्पल्स के ज़रिए से। जैसे हमने ये पहली 2 एग्जाम्पल्स में जो है वो वक्त को ज़ाहिर किया है, दूसरी 2 एग्जाम्पल्स में हमने जो है वो टाइम को, दिन को भी ज़ाहिर किया है, और फिर आगे चलिए तो हमने दिन को भी ज़ाहिर किया है। इसके बाद हमने तारीख को भी ज़ाहिर किया है। इस मिसाल में हमने मौसम को भी ज़ाहिर किया है। यहाँ पर हमने इसको इट वाज द बॉय तारफी लफ्ज़ के इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के तौर पर भी हमने इट को जो है वो इस्तेमाल किया है। और सबसे नीचे वाली एग्जांपल में हमने इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इट को जो है वो इस्तेमाल करना जो है वो सीखा है। ये इट के इस्तेमाल के चंद मकामात हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको किसी और लफ्ज़ का इस्तेमाल जो प्रीटेंसेस का हिस्सा है उस पर लिए चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।